आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें आज का हमारा टाइप होगा जब कोई वस्तु कम या अधिक में खरीदी जाए और कम या अधिक में बेची जाए। हो सकता है ये लाइन अभी आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ आएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन हर कोई नहीं देता। तो आज मैं आपको इनको ट्रिक से ही कराऊंगा और वीडियो को एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। अब आपके सामने ये जो चार्ट बना, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका प्रिंट निकालकर ऐसी जगह चिपकाना घर में जहां आपकी नज़र डेली जाती हो। इससे फायदा क्या होगा, जब भी आप इस चार्ट को देखेंगे तो परसेंटेज और फ्रैक्शन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। कोई भी चीज अगर आप बार बार देखते हो तो वो याद हो जाती है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों याद करूं मैं इसे, आज तक तो स्कूल में याद नहीं किया, अब कैसे याद कर लूं। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत काम आएगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन करोगे, तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी आने वाले क्वेश्चन में देखना कैसे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो परसेंटेज को थोड़ा समझ लो कि ये है क्या। पर मीन्स प्रति, यानी कि किसी से तुलना करना। सेंट मीन्स 100 और एज मीन्स किसी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट की 100 से तुलना। एलिमेंट क्या है, कोई नंबर्स हो सकता है, जैसे कि आपने सुना 20%, 30%, 50%, 9.09%, या फिर 16:2/3%। ये सब क्या है, नंबर्स हैं, एलिमेंट है। अब इनकी तुलना किससे करना है, 100 से करना है। तो आपको यहाँ पर जो परसेंट में वैल्यू दी है 50%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 1/2। तो ये आपको इस तरह सभी की वैल्यू याद करनी है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 7.69%, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, 1/13। या फिर ये लिखा है 7:9/13%, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी, 1/13%। इससे आपको, अगर आपके सामने ये वैल्यू लिखी है, अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हो तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मान लो किसी किसी को ये चार्ट याद नहीं होता, तो फिर आप कैसे करो इसको याद। याद करने की फिर कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा निकालना है कि आपके सामने अगर 50% दिया हुआ है तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो 50% हटाए तो नीचे क्या करोगे, 100 लिखो, क्योंकि 100 से तुलना करना है। तो इसको कन्वर्ट किया, 51 जा 50, 52 जा 100, तो 51 जा 50, 52 जा 100। तो ये आपका फ्रैक्शन में क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब मान लो आपके सामने ये वैल्यू लिखी है 11:1/9%, यही लिखी है। तो इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 9 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे और इसको ऊपर वाले को प्लस कर दोगे। तो 9 11 जा 99 प्लस 100/9। ये क्या है, परसेंटेज में, तो इसको कन्वर्ट करो 100/9। परसेंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। अब 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 1/9। क्या आ गया, देखो 1/9 आ गया। तो इस तरह से तुलना की जाती है। अब मान लो कोई यही नंबर ले लेते हैं, 16:2/3%, तो 3 16 जा 48 प्लस 2 50, 50/3 हो गया। परसेंट में तो नीचे क्या करोगे, 100 लगाओगे। तो देखो 51 जा 50, 52 जा 100, लेकिन साथ में यहाँ नीचे 3 भी है, तो 3 × 2 ये कितना हो जाएगा, 1/6। तो ये आ गया 1/6। इस तरह से आपको वैल्यू को याद करना है। अगर याद नहीं होती है तो आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया, किस तरह से आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। और अगर वैल्यू याद हो जाती है तो आपके लिए बहुत आसान है। अब देखो आपको कहाँ से कहाँ तक की इंपॉर्टेंट है याद करना। 1/2 से लेकर 1/21 तक की आपको याद करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं याद हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तरीका आपको पता है। लेकिन अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो लिखा है 4.76%, तो ये कितना हो गया, 1/21। तो इससे क्या है, क्वेश्चन में आपको आसानी होगी, 4.76 नहीं लिखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट 1/21 लिखकर आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 500 रुपए कम में खरीदता और 500 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यहां पर आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। आपने वस्तु को स्टार्टिंग में कितने रुपए का खरीदा था। अब देखो क्वेश्चन में जितनी भी आपको परसेंट वैल्यू दी है, पहले तो उन्हें फ्रैक्शन में लिखो। 25% और 30% दोनों को लिख लो फ्रैक्शन में। 25, अब देखो चार्ट तो आपको अभी याद नहीं हुआ होगा, तो नॉर्मल तरीके से करते हैं। 25% है, परसेंट हटाए, नीचे आ गया 100। सिंप्लीफाई करो तो 25 से एक बार, 25 से 4 बार, यानी कि 1/4। 30% है तो 30% को फ्रैक्शन में लिखो, परसेंट हटाया, नीचे 100। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 3/10। अब ये है क्या, देखो ये जो नीचे नंबर लिखा है ये आपका कॉस्ट प्राइस है। 4 रुपए की वस्तु पर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर लाभ हो रहा है। हो सकता है आपको हानि होती तो माइनस का चिन्ह लगा देते, साइन लगा देते। ऐसे ये 10 रुपए की वस्तु है, इस पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है।
अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है सेलिंग प्राइस। आप कहेंगे कैसे? भैया 4 रुपए की वस्तु है, कितने की? 4 रुपए की आपकी वस्तु है जिस पर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो वो आपने कितने की बेची होगी? 5 रुपए की। 4 + 1 5। ऐसे ही 10 रुपए की वस्तु है, आपने 3 रुपए प्रॉफिट पर बेचा, तो वस्तु कितने की बेची होगी? 10 + 3 13। अब देखो क्वेश्चन को देखो, यदि वह वस्तु को 500 रुपए कम में खरीदता, कितने में? 500 रुपए कम में खरीदता, हो सकता है यहां पर अधिक लिखा होता, तो ये सब आपके डिफरेंस है, कम और अधिक। ये खरीदने का डिफरेंस है, कितना है? 500 रुपए। खरीदने का डिफरेंस कितना है? 500 रुपए। कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 500 रुपए का डिफरेंस बता रही है। ऐसे ही 500 रुपए कम में बेचता, तो जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो भी 500 रुपए। अब यहां कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 500, यहां सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 500, तो ये डिफरेंस आया कहां से होगा? यहीं से आया होगा। तो पहले इनके बीच डिफरेंस चेक करो। 10 में से 4 गया 6, 13 में से 5 गया 8, यहां डिफरेंस 6 का है, यहां डिफरेंस 8 का है। ये दोनों बराबर नहीं है, ये 6 और 8 है, या तो इससे 6 होना चाहिए था, इन दोनों को 6 6 होना चाहिए, या दोनों को 8 8 होना चाहिए था, तब तो क्वेश्चन आसान होता। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस जो है वो दोनों का बराबर नहीं है, तो फिर क्या करें? ऐसे में डिफरेंस बराबर करने के लिए आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 13 में कर दो, या 13 का 4 में कर दो, या 5 का 10 में कर दो, या 10 का 5 में कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। तो मैंने कहा 13 13 4 जा 52 और 10 5 जा 50। इन दोनों को माइनस कर दो, तो 52 में से 50 का ये आपका डिफरेंस आया 2 का। कितने का आया डिफरेंस? 2 का। अब आपको क्या करना है? यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 13 5 जा 65, ये हो गया 6500, और 10 5 जा 50, यानी कि ये हो गया 5000 5000। इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 1500 का। तो यहां आपका डिफरेंस 2 का, यहां आपका डिफरेंस 1500 का, तो 2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1500। 2 की वैल्यू आपकी 1500। अब आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। स्टार्टिंग में आपका वस्तु का क्रय मूल्य आपने कितने की खरीदी? 4 रुपए की। और अगर आपसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछता तो आपने कितने की बेची थी? 5 की। 2 की वैल्यू आपको 1500 दी है, आपको बताना कितने की? 4 की बताना है। कितने की बताना है? कॉस्ट प्राइस क्या है? 4, तो आपको 4 की बताना है। अब देखो ये क्या है? 2 का डबल है, 2 का 2 गुना है, तो इसे भी 2 गुना कर दो। 500 का डबल कितना होगा? 3000। यही आपका आंसर है। कहाँ? बी ऑप्शन टिक कर दो। अगर ऐसे चेक करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, तो ये 2 का कितना गुना है? आप कहेंगे 750 गुना है। यही है 750 गुना, तो इसको भी 750 गुना कर दो। तो 750 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3000 आएगा, तो बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी वस्तु को 16.67% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 900 रुपए कम में खरीदता और 900 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यहां पर आपको वस्तु का सेलिंग प्राइस बताना है। अब देखो परसेंटेज वैल्यू क्या क्या है? 16.67%, 20%, तो पहले आप इन्हें फ्रैक्शन में लिखो। 16.67%, अभी मैंने आपको चार्ट में बताया था ये कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। और 20% ये क्या है आपको पता, ये तो इजी है वैसे भी, 1/5। कितना है? 1/5। तो 6 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट, और यहां 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट। तो लिख लो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब 6 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो वो वस्तु आपने कितने की बेची? 7 रुपए की। ऐसे ही 5 रुपए की वस्तु है, आपने 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा, तो वस्तु कितने की बेची? 6 रुपए की। इनके बीच डिफरेंस कितना दिया है? यदि वस्तु को 900 रुपए कम में खरीदता, खरीदने का डिफरेंस कितना है? 900 रुपए। कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 900, और कम कितने में बेचता? 900 रुपए कम में बेचता, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 900। ये दोनों ही बराबर है। अब मैंने क्या कहा? पहले यहां चेक करो, यहां डिफरेंस कितने का? 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, दोनों ही जगह 1 1 का डिफरेंस है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एक की वैल्यू यहां भी 900, एक की वैल्यू यहां भी 900, तो एक की जो वैल्यू बनेगी रियल में वो कितनी होगी? 900। अब आपको बतानी किसकी है? देखो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस स्टार्टिंग में क्या था? 7, तो आपको 7 की वैल्यू बतानी है। तो 7 इंटू एक की वैल्यू 900 है, तो 7 का मल्टीप्लाई 900 में कर दो, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, यानी कि 6300 रुपए। तो ये आपका आंसर है। टिक कर दो। कौन सा ऑप्शन है? ए। इतना इजी था। यही फायदा है, अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत आसान है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर इसने इसे 500 रुपए कम में खरीदा होता और 300 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता।
वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो जितनी भी परसेंट वैल्यू है पहले उनको फ्रैक्शन में लिखो। 20% के लाभ पर बेचता तो 20% का लाभ, यानी कि क्या होगा फ्रैक्शन में 1/5। 5 रुपए की वस्तु आप 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो ये आपका प्रॉफिट 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 5 की वस्तु 1 रुपए के प्रॉफिट पर, तो आपने कितने की बेची वस्तु 6 रुपए की बेची। अब दूसरी कंडीशन देखो ध्यान से समझना, तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। क्या होता? एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। पहले 20% का होता है, इस बार 10% ज्यादा हो रहा है, यानी कि अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30% का हो रहा है। तो 30% का मतलब 3/10। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहां लिखा है 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। अगर यही लिखा होता कि 10% का लाभ होता तो कोई बात नहीं थी, आप 10% लिखते, लेकिन यहां पर 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अतिरिक्त लाभ है। तो 20, पहले 20 हो रहा था, अब 10 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 20 + 10 30 हो गया। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस 3 रुपए का आपका प्रॉफिट है। तो 10 की वस्तु आपने कितने में बेची होगी 13 में। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर इसने इसे 500 रुपए कम में खरीदा होता तो खरीदने का अंतर कितना है 500 रुपए, और 300 रुपए कम में बेचा होता, जब बेचता है तो अंतर कितना है 300 रुपए। अब यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है 500 का, यहां डिफरेंस कितना है 300 का। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का 13 में कर दो, 6 का 10 में कर दो, ऐसी 10 का 3 में कर दो, और 13 का 5 में कर दो। तो यहां देखो मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65 और 10 6 जा 60। यहां मल्टीप्लाई करो, देखो 13 5 जा 65 और 10 3 जा 3000। तो माइनस करना है दोनों के बीच अंतर। यहां डिफरेंस कितने का आएगा, यहां डिफरेंस कितने का आएगा 65 में 60 गया, ये आपका 5 बचा, और 65 में से ये 30 गया तो ये आपका 35 बचा, यानी कि 2 जीरो ये भी लगा दो, क्योंकि 6500 में 3000 को माइनस करोगे तो ये बचा 3500। अब यहां डिफरेंस 5 का, यहां डिफरेंस 3500 का है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3500 आ गई। 5 की वैल्यू 3500, हमें बताना क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 6 है, तो आपको 6 की वैल्यू बताना है। 5 की वैल्यू 3500, यानी कि ये कितने गुना है 700 गुना है। 5 7 या 35, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि ये 700 गुना है। तो इसे भी 700 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 6 7 या 42, यानी कि 4200। ये 4200 आपका आंसर, ए ऑप्शन टिक कर दो। आखिरी क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक मशीन को 62.5% के लाभ पर बेचा। यदि वह मशीन को 3500 रुपए अधिक मूल्य पर खरीदता और 3500 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो लाभ 33.33% का होता। मशीन का क्रय मूल्य बताओ। यहां पर आपको मशीन का कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी कि क्रय मूल्य। अब जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है पहले तो उन्हें फ्रैक्शन में लिखो। तो पहली परसेंटेज में वैल्यू है 62.5%। अब मैंने आपको चार्ट में तो 62.5% के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, फिर आप इसे कैसे निकालोगे। तो जो नॉर्मल तरीका है पहले तो उससे निकालो 62.5%। देखो क्या लिखा है 62.5%, परसेंट हटाया नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ का डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 625/1000। अब इसे इतना कट करो कि ये कटने लायक ही ना बचे। तो 25 से इसे काटोगे तो ये 25 टाइम कटेगा, और 25 से इसे काटोगे तो ये 40 टाइम्स कटेगा। फिर इसे और डिवाइड दो, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो ये आ गया 5/8। ये है क्या कॉस्ट प्राइस नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर क्या है आप लाभ पर बेचते हो। तो 8 रुपए की वस्तु आपने 5 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दी। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको चार्ट में तो ऐसा कुछ बताया नहीं इस नंबर के बारे में। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस 62.5 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो, जितना भी आप तोड़ सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी पार्ट में आप तोड़ना चाहो। तो 62.5 को मुझे पता है कि 50% प्लस 12.5%, ये कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर 62.5% हो जाएगा। अब 50% का मतलब कितना होता है 1/2 फ्रैक्शन में, और 12.5 का कितना होता है 1/8। दोनों को सॉल्व करो, तो देखो नीचे वाले का एलसीएम लिया 8 और 2 का, तो कितना आ गया 8। 2 से 8 को डिवाइड दिया 4 टाइम्स, 4 1 जा 4। 8 से 8 को डिवाइड दिया तो 1 1 जा 1। तो ये कितना आ गया 4 + 1 5/8। तो ये सब फ्रैक्शन नॉर्मल आप लोगों को आते होंगे। बेसिक का अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूं बेसिक की, तो आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। अब पता चल गया कि ये 8 रुपए की कोई वस्तु थी, आपने 5 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा।
और दूसरी परसेंट वैल्यू है 33.33% का लाभ होता। तो दूसरी परसेंट वैल्यू क्या है 33.33%। तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, पहले तो देखो ये परसेंटेज में क्या होगा 33/1/3% यही होता है, और इसको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 1/3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 जो है ये नीचे वाला क्या है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है ऊपर वाला 1 रुपए का प्रॉफिट। 3 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट। अब देखो 8 रुपए की मशीन आपने 5 रुपए के प्रॉफिट पर बेची दी, तो वो कितने की बेची होगी 8 + 5 13। ऐसे 3 रुपए की मशीन आपने 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेची दी, तो वो आपने कितने की बेची होगी 4 रुपए की। 3 + 1 4। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हो, यदि वह मशीन को 3500 रुपए अधिक मूल्य पर खरीदता, खरीदने का डिफरेंस कितने का है 3500 का, और 3500 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, बेचने का डिफरेंस कितने का है 3500 का, ये भी है। अब आप यहां चेक कर लो, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 4 गया 9, यहां 5 का डिफरेंस यहां 9 का डिफरेंस, दोनों बराबर नहीं है। तो क्या करोगे, जब डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे को। तो 8 का 4 में, 13 का 3 में, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, और 13 3 जा 39। तो 39 में से 32 का ये आपका डिफरेंस कितने का है यहाँ 7 का। अब आगे देखो, यहां भी आप क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो इससे बचो। क्यों बचो, अगर आपका यहां डिफरेंस दोनों सेम है, 3500 का यहां है 3500 का यहां है, जब डिफरेंस सेम होता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहां चेक करो, 4 में से 3 गया 1, यहां पर 1 का डिफरेंस है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3500 में कर दो, तो 1 × 3500 ये 3500 ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखो 7 की वैल्यू 3500। अब ये बात मैं आपको पहले भी बता सकता था, पहले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे पहला और दूसरा, वहां भी डिफरेंस क्या थे दोनों के सेम थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि जब भी डिफरेंस सेम नहीं आता, जैसे कि तीसरे क्वेश्चन में यहाँ 500 था यहाँ 300 था, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ आपको पता है कि दोनों में 3500 का डिफरेंस है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या होगा, आपका डिफरेंस जो भी निकल रहा होगा इनके बीच से ही निकलेगा। कितना डिफरेंस है 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई 3500 में क्या, ये हो गया 3500। अब आपको पता है कि 7 की वैल्यू 3500 कितनी, 7 की वैल्यू 3500, तो ये कितने गुना है, आप कहेंगे 7 5 या 35, यानी कि 500 गुना है। हमें बताना किसका है, मशीन का क्रय मूल्य। मशीन का क्रय मूल्य क्या है 8 था, तो 8 की वैल्यू बताना है। अब 8 का मल्टीप्लाई भी 500 में कर दो, 8 5 जा 40, यानी कि 4000 हो गया। कितना हो गया 8 5 जा 40, तो ये आपका हो गया 4000 आंसर। टिक कर दो ये ऑप्शन। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और साथ में जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। थैंक यू।